एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में एक चील रहता था। वो पूरे जंगल का सरदार था। उसका एक गुलाम उल्लू था। उल्लू चील सरदार की बहुत खिदमत करता और उसकी हर बात पे मेहनती जताता। चील सरदार जो हुक्म देता वो उसे हमेशा पूरा किया करता। अरे उल्लू सुनो, आज मेरे लिए चिड़िया का भोजन पेश किया जाए। जो हुक्म मेरे सरदार, मैं अभी जाके चिड़िया का शिकार करता हूँ और आपको उसका ताज़ा भोजन लाके खिलाता हूँ। कुछ समय के बाद उल्लू चिड़िया का भोजन लाता है और उसे चील सरदार के आगे रख देता है। चील उसे मजे से खा जाता है। अगले दिन सुबह होने पे चील दोबारा कहता है, अरे उल्लू, आज मेरे लिए एक मोटे ताजे कबूतर का मांस लेकर आओ। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है। कबूतर का मांस खा के बहुत मजा आ जाएगा। फिर उल्लू चील के लिए एक कबूतर का मांस लेकर आता है और चील उसे बड़े मजे से खाता है। यूं ही समय बीतता जाता है। एक दिन जब चील सरदार खुशगवार मूड में बैठा होता है तो उल्लू उससे कहता है, चील सरदार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? हाँ उल्लू, बोलो, ऐसी भी क्या बात है भाई? चील सरदार, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आपकी उम्र निकलती जा रही है। मैं तो कहता हूँ आप जल्दी शादी कर लें। अरे ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं किसी आम चील से शादी नहीं करूँगा, बल्कि मलका चील से शादी करूँगा, जो कि बहुत ही सुंदर हो। आप फिक्र ना करें सरदार, पास वाले जंगल में एक मलिका चील रहती है जो कि उस जंगल की सरदार है और वो बहुत सुंदर भी है। अगर आप चाहें तो मैं उससे बात करूं? अरे अगर ऐसी बात है तो तुम जरूर जाके मलका चील से बात करो। ठीक है सरदार, मैं कल ही जाके उस मलिका चील से बात करता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं। अगले दिन उल्लू दूसरे जंगल की जानिब रवाना हो जाता है। मलिका चील के पास पहुँच के वो उसे सारी बात बताती है। मलिका चील ये सुनकर कहती है, अरे हाँ, तुम अपने सरदार से बोल दो कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उल्लू खुशी खुशी वापस अपने जंगल में आता है और अपने सरदार को जाके ये बात बता देता है। चील सरदार ये सुन के बहुत खुश होता है और कहता है, इस खुशी के मौके पे तुम पूरे जंगल में मिठाई बांटो और जंगल के तमाम पंछियों को जाके बता दो कि चील सरदार की शादी होने वाली है। तमाम पंछी तैयारी शुरू कर दें। उल्लू अपने हाथ में माइक पकड़ के जंगल में ऐलान करने लगता है, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, सब पंछी तैयारी शुरू कर दें। चील सरदार की शादी होने वाली है। तमाम चीलों के लिए एक बहुत बड़ी दावत की जाएगी, इसीलिए तमाम चीलों से गुजारिश है कि चील सरदार की शादी में जरूर शिरकत करें। ये बात सुन के चिड़िया, कबूतर और दूसरे छोटे पंछी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका शिकार करके ही जंगल के दूसरे चीलों की दावत की जानी थी। अरे अब हमारा क्या होगा? ये चील सरदार तो हमारा ही शिकार करके अपनी शादी पे दावत करेगा। अब हमें कुछ सोचना होगा, वरना तो हमें मार दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ हम सब छुप जाते हैं, इसी तरह हम मरने से बचे रहेंगे। नहीं कवे भैया, हम कब तक छुपे रहेंगे? हमें कोई पक्का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि हम हमेशा के लिए उनसे निजात हासिल कर सकें। अरे हम इन
इन चीलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो इतने बड़े चील हैं और हम छोटे से पंछी। मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है, मेरी बात सुनो। इसके बाद चिड़िया उनको कुछ कहने लगती है। दूसरे जानिब चील सरदार की शादी के लिए दावत की तैयारी शुरू कर दी जाती है। बहुत से छोटे बड़े पंछियों को मार के दावत की तैयारी की जा रही होती है। उनके मांस को आग पे लगाया जाता है। तभी वहाँ पे तोता, चिड़िया और कौवा आते हैं और ऊपर से उनके भोजन में जहर गिरा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब दावत पककर तैयार हो जाती है तो चील सरदार और मलिका चील उसे खाना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे मौजूद दूसरे पंछी भी भोजन करने लगते हैं। दावत का खाना खाने के बाद मेहमान चील, सरदार चील और मलिका चील को मुबारकबाद देते हैं। जब ये खुशी का जश्न चल रहा था तो जहर अपना असर शुरू कर देता है। फिर सब चील देखते ही देखते मरने लगते हैं। सरदार चील और मलिका चील भी जहर के असर के बायस गिर पड़ते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह सब चीलों का खात्मा हो जाता है और फिर छोटे पंछी खुशी के साथ रहने लगते हैं। एक समय की बात है कि रानीपुर गांव का जंगल बहुत हरा भरा और शांत था। वहाँ बहुत हरियाली थी और वहाँ के सभी पशु पंछी बहुत खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल के सभी पंछियों के जीवन में बहुत सुख था, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मुश्किल समय में काम आते। उस जंगल में कालू कौवा, मिट्ठू तोता, नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कबूतर और बोनी उल्लू रहते थे। वो सब आपस में पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी थे। वे सब पंछी अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ अपने घोंसलों में रहते थे। वे सब रोजाना सुबह 7 में दाना लेने को जाते और शाम में एक साथ अच्छा समय गुजारते। एक रोज वो सभी पंछी सुबह में उठते हैं और अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ के भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो वापस आते हैं तो उन पे गमों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पे कालू कौवे का घोंसला बना था वो पेड़ किसी ने काट दिया था और उसका घोंसला भी टूटकर नीचे गिर गया था, जिसके कारण उसके दोनों मासूम बच्चे मर गए थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी पारो कौवी अपने बच्चों की मृत्यु पे बहुत दुखी होते हैं और वो रोने लग जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे मासूम बच्चे मर गए। अब मैं उनके बिना कैसे जी सकूंगी? अरे हमारे जंगल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर ये पेड़ किस तरह कट गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है दोस्तों? मेरे बच्चों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर कौन है? कालू कौवे के तमाम दोस्त पंछी बहुत उदास हो जाते हैं। रानीपुर गांव के जंगल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने कोई पेड़ काट दिया हो। वो सब इससे बहुत डर गए थे और परेशान भी हो गए थे। तमाम दोस्त एक साथ बैठे इसी हादसे के बारे में बात कर रहे थे। अरे दोस्तों, हमारे जंगल में कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? हाँ मिट्ठू भैया, हमारे जंगल में इतना जालिम तो कोई नहीं। आखिर ऐसा कौन कर सकता है जिसने पेड़ को भी काट दिया और कालू भैया के मासूम बच्चों को भी मार दिया। हम सबको इसके बारे में जानना होगा कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा जुल्म किसने किया, लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं? उस रात मीनो चिड़िया कालू कौवे और उसकी पत्नी को अपने घर में ले जाते हैं और उनकी बहुत सेवा करती है।
अगले रोज सुबह सुबह बोनी उल्लू के रोने की आवाजें आती है, जिससे सब पंछी उठ जाते हैं और उसके घोंसले की तरफ आ जाते हैं। वहां जाके सबकी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर बोनी उल्लू का घोंसला था वो भी कट चुका था और बोनी उल्लू ने बहुत मुश्किल से उड़कर अपनी जान बचाई थी। अब तो तमाम पंछियों की परेशानी में और भी इजाफा हो गया था। पहले एक पेड़ और अब दूसरा पेड़। आखिर ऐसा कौन जालिम था जो उनके जंगल में आतंक फैलाने आ रहा था। उन सब पंछियों के बच्चे भी बहुत उदास बैठे थे और वे बहुत डरे हुए थे। रानीपुर का जंगल, जहाँ पे हर जानिब खुशियाँ रहती थी, अब वहाँ पे बहुत उदासी थी। पंछियों के बच्चे जो शाम में खेलते और उनकी नन्ही मुन्नी आवाज़ों से उनके माता पिता खुश होते, अब वे हादसों के बाद आवाज़ें आना भी बंद हो गई थीं। ऐसा लगता था कि रानीपुर के जंगल को किसी की नज़र लग गई हो। रात के समय जब नीलो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में समेट के बैठी थी, उसका बेटा टोनी अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो अंकल दोबारा ना आ जाएं। बेटा, कौन से अंकल? आप किसकी बात कर रहे हो? माँ, जब आप सब भोजन लेने को गए थे तो एक इंसान अंकल आए थे। उन्होंने कालू अंकल का पेड़ काट दिया और उसकी लकड़ी को लेके चले गए। मैं अपने घोंसले की खिड़की से देख रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनू चिड़िया दिल में सोचती है कि उसका शक ठीक था। उन पेड़ों को काटने के लिए शहर से कोई इंसान आया था, जिसने लकड़ी की खातिर जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए और मासूम पंछियों की जान भी ले ली। ये सब सोचते हुए वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, आप डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। मीनू चिड़िया अपने सब मित्र पंछियों के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। अरे, तो ये बात है, हमारे जंगल का दुश्मन कोई इंसान है, लेकिन इस मसले का कोई हल तो निकालना होगा, वरना हमारे इन दो मित्रों की तरह हमारे पेड़ भी काट दिए जाएंगे। हाँ मिट्ठू भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें इसका कोई उपाय तो निकालना होगा। हमारे बच्चे बहुत डरे हुए और सहमे हुए हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन इस मुसीबत से बचने का क्या उपाय हो सकता है? मेरे पास एक योजना है। ये इंसान हमें जाल लगा के पकड़ते हैं, हमें भी इस इंसान को जाल लगा के पकड़ना होगा, क्योंकि हम बहुत छोटे पंछी हैं और इंसान हमसे बहुत बड़े हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उनको हम पे कोई दया नहीं आती। अगली सुबह सब पंछी एक बड़ा सा जाल तैयार करके रख लेते हैं और बहुत ध्यान से हर जानिब निगाह रखते हैं। अचानक से उनको एक इंसान एक पेड़ की जानिब बढ़ता नजर आता है। इससे पहले कि वो पेड़ को काटता, वे सब उस पे जाल डालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं।